पहला सवाल दिया हुआ है कि खाली जगह को भरना है और उसमें कौन सा नियम लगा है उस नियम को लिखना है। तो देखते हैं पहला सवाल दिया है 318 प्लस 912 बराबर खाली जगह 318। तो आपको इस नियम में इसमें ये ध्यान देना है कि बराबर, ये जो बराबर है इसकी साइड में कौन सी संख्या है और कौन सी संख्या इधर दे रखा है। 318 दे रखा है तो बचा कौन सा है 912। तो यहाँ सीधे क्या करेंगे 912 भर देंगे। आपको पूरे जितने भी सवाल दे रखे हैं सभी में ऐसा ही करना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये अब नियम की बात आती है। नियम कौन सा है, ये क्रम भी नियम है। देखिए क्रम हमने बदल दिया ना, 318 की जगह 912 हो गया और 912 की जगह 318। तो क्या हुआ, हमने क्रम को बदल दिया। तो इसलिए क्रम विनिमेय नियम। विनिमेय का मतलब ही होता है अदला बदली। इसका मतलब होता है अदला बदली। अब क्रम का मतलब क्रम का क्या करेंगे, अदला बदली, एक दूसरे को पलट देंगे। ठीक, अगला देखते हैं। कोष्टक में है 412 प्लस 625 कोष्टक बंद प्लस 205 बराबर, कोष्टक है खाली गैप है प्लस खाली स्थान है फिर कोष्टक बंद है प्लस 625। पहले वाले नियम की तरह 625 है इसमें। तो बचा कौन कौन सा, 205, 412 और 205, ये हो गया। तो अब इसमें कौन सा नियम, हमने उसमें बताया था आपको कि जब दो रहेंगे तो क्या लगेगा, क्रम भी नियम। लेकिन 3 है और क्रम भी बदल दिया गया। तो कौन सा नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हो गया। ठीक, तीसरा सवाल देखते हैं। 306 प्लस 0 बराबर कितना आएगा, 306। किसी संख्या में अगर किस 0 को जोड़ेंगे तो क्या आता है, वही संख्या आती है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शून्य का नियम। अगला देखते हैं। फिर दिया है 13,844 में प्लस खाली जगह बराबर 13,844। तो हमने अभी भी बताया कि अगर कोई भी संख्या उसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये भी कौन सा नियम, शून्य का नियम, ये भी हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। दिया है 4,162 प्लस खाली जगह बराबर 9,164 प्लस 4,162। तो इसमें देखिए 4,162 दे, 4,162 खाली जगह यहाँ पर है, बचा कौन सा, ये। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये बचा कौन सा, नियम कौन सा, देखिए। तो इसमें देखिए हमने क्रम को क्या कर दिया, बदल दिया था। जैसे पहले में किया है कि इसमें बदला है क्रम को, तो यहाँ पे देखो क्रम बदल गया। तो इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल बोलते हैं। दूसरा सवाल में दे रखा है आपको सत्यापित करना है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो सत्यापित करने का इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आपको क्या ऊपर क्लासेस में मतलब 7-8 के बच्चे हो गए या 9 के, सबको दिक्कत होती है। लेकिन आपको बहुत ही छोटा लेवल का है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं पहला सवाल कैसे करेंगे। दिया है पहला सवाल 4 तथा 8 को a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो देखिए आप इस साइड में जिस हाथ से लिख रहे हैं, मतलब बराबर के इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, जिस हाथ से लिखते हैं वो कौन सा होता है, राइट होता है। तो राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं दाया। दाया और साइड को क्या कहते हैं, पक्ष। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, इसको क्या कहते हैं, बाया पक्ष। तो इस सवाल में हमको किसी को A मानना पड़ेगा और किसी को B मानना पड़ेगा। तो हमने A 4 को मान लिया, B 8 को मान लिया। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर A प्लस B, क्या रखें, मान रख दें। A की जगह 4 हो जाएगा और B की जगह 8 हो जाएगा। आपका कितना आएगा, 12, 8 4 12। और सत्यापित करना है तो हमको दोनों लेना पड़ेगा। तो अगला लेंगे राइट हैंड साइड बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस ए दे रखा है। तो इसमें b की जगह कितना 8 है और a की जगह 4 लिया हुआ है हमने, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया। देखिए दोनों बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे LHS। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है, ये सिद्ध हो गया। ऐसे इसको लिख देंगे, सिद्ध हुआ।
और अच्छे से अगर इसको लिखना है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, इति सिद्धम। ये आप क्लास में नहीं, बड़े क्लासेस में होता है ऐसे, 9, 10, 8 इन सभी क्लासेस में इति सिद्धम लिखा जाता है। ठीक, चलिए इसी तरह सेम तरीके से इस वाले सवाल को भी कर लेते हैं। तो इसमें भी वही, इसको ए माने इसको बी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए प्लस बी दे रखा है। ए कितना है 9, बी कितना 16, बराबर कितना आ जाएगा 25। और उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका b प्लस ए, तो ये आपका 9 नहीं 16, b 16 माने है ना, तो 16, 9 नहीं 9 दिक्कत हो जाएगा, 16 प्लस 9, हम जो माने हैं उसको वही रखना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इसी को इसी तरह लिख देंगे, इसको भी इति सिद्धम, ये भी हो जाएगा आपका। इसी तरह इस वाले सवाल को भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसको जोड़ने पर कितना है हम जोड़ देते हैं, बाकी आप अपना कर लीजिएगा। 45, 63, वैसे जोड़ना तो आप सभी को आता होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी बताते हैं। कुछ लोगों को नहीं भी आता है तो कर लेंगे अपना। ठीक है, इसी तरह बाकी जो सवाल बच रहे हैं वो आप स्वयं करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप एक मैसेज कर दीजिएगा या मेरी मेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है, वही सत्यापित करने के लिए ही है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे तीसरे सवाल में 3, 8 तथा 12 को हमको सत्यापित करना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको करना है। तो इसमें भी LHS होता है और RHS होता है। तो यहाँ पर आप वही पुराना वाला नियम LHS आपके बाएं जो होगा, जब आपके दाएं होगा वो RHS हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम LHS लेकर चलते हैं। LHS बराबर क्या देगा LHS, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ हम मान सकते हैं किसी को भी, ऐसे a मानना है तो हम 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं या जो भी, लेकिन यहाँ पर हमको दे रखा है तो हम अपने से मान लेते हैं। 3 को मान लेते हैं a, 8 को मानते हैं b और 12 को मानते हैं c। तो अब मान रख देते हैं, a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पे 8 प्लस c की जगह 12। इन सभी क्या करेंगे जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 20 और 3 23। ठीक, तो ये तो इसका उत्तर आ गया LHS का। अब हमको देखना होगा RHS का। तो RHS का क्या हो जाएगा, वही यहाँ पे RHS के लिए दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे उसे उतारेंगे प्लस C। अब वही मान रखेंगे, A की जगह कितना हो जाएगा 3, B की जगह 8, हाँ, प्लस C की जगह 12। अब इसको जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 11 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। तो ये हो जाएगा हमारा, तो RHS हो गया। तो इससे क्या मालूम है, देखिए LHS जो था वो क्या है 23, यहाँ से कब के भी लिख सकते हैं आप, LHS 23 हो गया और RHS भी 23 है। इसलिए क्या करेंगे, ये इसलिए का साइन होता है। देखिए साइन 2 तरह का होता है, साइन 2 होता है। एक तो LHS ये इसलिए का, चलिए आगे बताते हैं इसको। इसलिए LHS बराबर RHS, जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने किया था, सेम ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि इसको भी बदल देंगे, सेम इसी तरह। ये प्रूफ हो गया हमारा। आगे लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, पुराना जो बताया हमने कैसे करना है। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए उतना नहीं। ठीक है, तो अगला इसी तरह देखते हैं। अगला वाला हम दो और करा लेते हैं, बाकी जो आपको बच रहा है 3 वो आप खुद करेंगे। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो इसमें भी लेते हैं RHS ले लेते हैं। इसमें इस बार पहले तो RHS A प्लस बी प्लस सी। तो A की जगह वही अपने मन से मान लें। चलिए इस बार इसको बदल देते हैं, इसको B करते हैं, इसको A करते हैं, इसको C, ताकि आपको ये तो पता चले कि यहाँ अगर हम बदल देते हैं तो क्या होगा। ठीक,
तो देखिए ए की जगह कितना हो गया 16, बी की जगह कितना हो गया 15 और सी की जगह कितना हो गया 21। इसको जोड़ लेते हैं 16 और 15 41, 31 और 31 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 52। ठीक, ये RHS हो गया। अब LHS ले लेते हैं। LHS में दे रखा है क्या यहाँ पर A प्लस B प्लस C बराबर, अब A की जगह कितना हो जाएगा 16 प्लस B की जगह 15 प्लस C की जगह 21। अब ये बराबर कितना, इसको जोड़ते हैं 15 में 21 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 16 जोड़ेंगे कितना हो गया 52। ये हमारा हो गया LHS। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे LHS बराबर RHS। क्यों, क्योंकि देखिए LHS हमारा क्या है 52 आया और RHS कितना है ये भी 52, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसको लिख देंगे इति सिद्धम। सिद्ध करने वाले में इस तरह से लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है, लेकिन आप सीखे रहेंगे तो आपकी आदत होगी तो आप आगे हमेशा के लिए अच्छे से इसी तरह लिखते रहेंगे, तो कोई बोलेगा नहीं कि हाँ आपने गलत किया है या सही है। ठीक, आदत बनानी अभी से बहुत जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी मान लेते हैं, इसमें भी LHS बराबर LHS कितना हो गया आपका A प्लस B प्लस C बराबर, अब कितना हो जाएगा आपका, अब A तो हम माने नहीं, चलिए इस बार इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा A 38 प्लस B कितना हो गया 24 प्लस C कितना हो गया 13। अब इसको जोड़ लेते हैं, 38 में 24 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 62, 62 में 13 जोड़ेंगे तो 75। आप जोड़ लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप देख लीजिएगा 75 आएगा। ठीक है, तो हमारा LHS आ गया। अब RHS की बारी आती है। RHS आपका कितना हो जाएगा, तो RHS के लिए यही वाला A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। अब इसको देख लेते हैं, तो वही वैल्यू जहाँ पे हमने इस सभी का रखा है उसी वैल्यू को उठाकर यहाँ रखते हैं। तो A की वैल्यू 38 प्लस B हो गया 24 प्लस C हो गया 13। इसको जोड़ देंगे सेम है तो ये भी आएगा 75 आपका, वैसे देख लीजिए। 38 ये 62, 62 और 13 75, तो हो गया आपका RHS। तो इससे क्या हो गया LHS बराबर RHS, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इति सिद्धम। अभी से आदत बनाएंगे तो ये आदत रहेगी, आप सिद्ध करने वाले में हमेशा इसी तरह से लिखेंगे तो आपको परेशानी नहीं हो। तो इसमें बाकी जो सवाल है आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। उसमें दे रखा है कि आपको समूह बनाकर योग दिखाना है। तो उसमें सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, समूह बनाकर योग कैसे करेंगे। तो समूह बनाकर योग करने का मतलब है कि आप उन संख्याओं को लीजिए जिसको योग कर कर आप आसानी से क्या कर सकें, उसको जोड़ सकें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि लिखना पड़े या ऐसा। तो इसमें मेन देखा जाता है कि जीरो कहाँ कहाँ बन सकता है, कि इसको जोड़ने पर इकाई का अंक या दहाई का अंक ये सब क्या हो जाए जीरो बने। तो मेन आपको इकाई का अंक ही देखना होगा, तो आप ये देखिएगा कि इकाई का अंक कहाँ पर जीरो बन जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें पहला सवाल देखते हैं 343, 857 और 12। ठीक है, 343, 857 और 450 है, ये 450 है आपका, गलती से हो गया ये। ठीक है, 450 इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जीरो यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं आसानी से इसको हम जीरो बना सकते हैं। देखिए 3 में 7 जोड़ेंगे तो इसको ऐसे जोड़ते हैं 3 4 3 प्लस, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद इसको आप लिखेंगे 8 5 7 एक कोष्टक में कर दीजिए, फिर अगले कोष्टक अगली बार में ये कर दीजिए, इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने कितना आएगा 3
7, 0, 10 के 0, 5 4 9 और 10 के 0, 8 और 3 11 और 1 12 प्लस 450। अब इसको आसानी जोड़ सकते हैं। 0 0 0 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले वाले सवाल को भी कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखिए, तो इसमें किसको 0 करना है, देखिए 0 तो ही रखा है तो हम सीधे इसमें करते हैं। तो इसके लिए भी हल 963 प्लस 437 प्लस 150, इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं। तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 के 0, 3 और 6 9, 10 के 0, 9 और 4 13 और 1 14 प्लस 150। जब इसको जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़े तो 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले सवाल को भी आप कर सकते हैं। देखिए तीसरा, अब इसमें क्या है, इसमें तो 0 बन नहीं रहा है, इसमें तो तीसरा वैल्यू कहीं 0 है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कहीं होगा, देखिए 7 है और 3 है, तो इनको पास में रख लेते हैं। तो 837 प्लस 163 फिर प्लस 525, इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 में 3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 के 0, फिर 1 और 8 9, 9 और 1 10 प्लस 525, इसको जोड़ लीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आगे वाला सवाल भी हम देखते हैं कैसे वो होगा। सेम इसी तरह से हमको वो भी करना है, ठीक, देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। दिया है 192, 208 तथा 375, इसको जोड़ना है। तो देखिए जैसे 5 दिया है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो किसको जोड़ने पर 0 हो सकता है, 2 और 8 को जोड़ने पर। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको करिए 192 प्लस 208, इसको 1 में जोड़िए प्लस 375 1 में कर दीजिए, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 के 0, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और हासिल 1 10 के 0, फिर 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 हो गया और एक हासिल जो बचा था 4, 400 प्लस 375। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखिए, उसमें 4 अंक दे रखा है। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हम किसको एक साथ रखें, किसको अलग, या सभी को एक साथ ही जोड़ दें। तो जोड़ने को तो आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, आ सकता है आंसर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको सीखना है कि हम कैसे उसको उसी चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए देखिए, वही 0 लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, तो हम किसमें जोड़ें, क्या चीजें किया जाए। 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है। तो ऐसे कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है ना कि समूह बनाकर हमको हल करना है, या लघु विधि इसी को बोलते हैं। तो देखिए 3 1 3 मतलब 313 प्लस 587, एक कोष्टक में ये जोड़ने पर हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक में हम कर लेते हैं 2952 प्लस 7048, इसको एक कोष्टक में अब जोड़ देते हैं। इसको 0 हासिल 1, 8 और 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, फिर प्लस इसमें जोड़ते हैं 8 2 10 के 0, 9 और 1 10 के 0 9 और हासिल 1 10 के 0, 2 7 1 9 और 1 10, ये हो गया। इसको जोड़ते कितना आएगा, 0 में 0 जोड़ते 0, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे फिर से 0 आ जाएगा, फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और बाकी ये 10 पूरा का पूरा, ये आपका आंसर, ठीक। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। इसमें दिया है 6 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो हम किसको एक साथ रखें कि 0 बन जाए। देखिए 2 और 8 को अगर एक साथ रखेंगे तो 0 बनेगा, और 4 और 6 को एक साथ रखेंगे तो 0 हमारा बन जाएगा।
चलिए करते हैं इसको भी। तो 9 1 6 916 प्लस 284 प्लस 382 अगले पुस्तक में हो जाएगा हमारा प्लस 118। ये हो गया। अब इसको क्या करें, आसानी जोड़ सकते हैं आप। 6 4 10 के 0, 8 और 1 9 1 10 के 0, 11 9 2 11 और 1 12 प्लस 2 और 8 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 3 और 1 4 और 1 5। इसको जोड़ लेते हैं 0 फिर 0, उसके बाद 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और फिर लास्ट में बचा 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया। अब हम 5वें सवाल को देखते हैं। इसको भी एकदम इसी तरह से करना है, बस नाम दे दिया है, एक लघु विधि का नाम दे दिया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक, 5वें का पहला सवाल देखते हैं। इसको करना है लघु विधि से। बोर्ड पर दिया हुआ है 3188 प्लस 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते कैसे होता है। तो लघु विधि से करना है, तो लघु विधि में अब इसमें हमको ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कौन सी संख्या को चूज करें जिसको हम सिंपली लास्ट में 0 ला सकें। जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था कि उसमें हमने क्या किया, 0 बनाया, मतलब दो संख्या ऐसी संख्या जोड़ दिया जिससे 0 बन गया। अब यहाँ पर उसी का उल्टा करना है, मतलब आपको 0 पहुंचाना है लेकिन साथ में आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 लाना है तो आगे बढ़ेंगे या तो पीछे आएंगे। तो देखते हैं कैसा है। तो पहले सवाल में देखते हैं 3188 प्लस 9। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 100 या तो आप 188 को 200 में बदल दें या तो 9 को किस में बदल दें, 10 में। तो आसान किसके होगा, 188 को 200 में बदलना या सिर्फ 9 को 10 में बदलना। तो आसान आपको किसका होगा, 9 को 10 में बदलना। तो ठीक है, तो इसको बदलते हैं। तो हमारा आ जाएगा 3188 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। अब ये कौन सा नियम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं क्रम विनिमय नियम को। चलिए आगे घटाने वाले नियम में हम देखेंगे कैसे होता है वो। तो अब इसको कर लेते हैं। तो हमारा ये और ये 3188 प्लस 10 माइनस 1, ये जुड़े कितना हो जाएगा 3100। ये इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 8 और ये जुड़ेगा तो 9 माइनस 1। अभी घटेगा तो कितना आएगा 3197। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें भी वही दिया है, तो ये तो आप खुद से कर सकते हैं। 9 को क्या कर 10 माइनस 1 कर दें, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसी चीज को आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है। दिया है 8164 प्लस 999। अब इसको कैसे करें, तो इसमें 999 है तो उसको 1000 तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो उसको बनाते हैं, कैसे होता है देखिए। जैसे हमने इधर किया है, इसको बनाया, उसी तरह इसको बना लेते हैं। तो 8164 प्लस 1000 माइनस 1। अब इसको करें कितना आ जाएगा हमारा 8164 प्लस 1000 माइनस 1। हम क्या करें, इसको जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, ये 0 जोड़ेंगे 6 में तो 6, 0 जोड़ेंगे 1 में तो 1 और 1 और 8 9 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 9163। ये आंसर हो जाएगा। सबसे आसान है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अगले वाले सवाल में भी इसी तरह का दिया हुआ है 999 है, तो इसको भी आप किसमें कन्वर्ट कर दे, 1000 माइनस 1 करके आप क्या कर सकते हैं, 1000 माइनस 1 करके घटा दीजिए तो आसानी से सिंपल हो जाएगा, कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगला सवाल देख लेते हैं कैसे है। चलिए 5वें सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। दिया है 6143 प्लस 999। इसको भी देखिए सेम इसी तरह 999, चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं लेकिन हम करा देते हैं क्योंकि आपको पूरा सोल्यूशन देना है। हमारा टारगेट ही वही है कि आपको किताब का एक एक सवाल हल करा दिया जाए। ठीक है, तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, साचर नियम को लगा देते हैं। तो साचर नियम लगाएंगे, 1000 एक तरफ कर देंगे, माइनस उसमें से 1 घटा देंगे। अब इसको करेंगे तो ये 3
4, 1, 6 और 1 7 -1 घटा देते हुए कितना आ जाएगा? 3 में से 1 घटेगा तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी तरह इसमें 9,999 दे रखा है, तो करना क्या है? 9,000 को क्या 10,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 10,000 कैसे बनाएंगे? 862 प्लस 10,000, उसमें से 1 घटा देते हैं, हो जाएगा आपका। तो अब उसी तरह साक्षर नियम को ही लगाते हैं इसमें भी। नियम याद रखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अगर नियम आप याद नहीं रखेंगे तो परेशानी होगी कि कौन से नियम से लगाएं। आप उसको भी ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं सीधे सीधे, जैसे आप जोड़ते हैं इस तरह से 2 फिर 9 9 9 9, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन वो टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि आपको मतलब किताब में जो नियम दिए जाते हैं तो आप उसको सीखते हैं कैसे, क्योंकि इन सभी नियमों का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छे तरह से होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है ताकि आप ये जान सके कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक, देख लेते हैं इसको जोड़ते हैं। 2 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ये हो गया 4। उसमें से क्या करते हैं? घटाते हैं, तो आपका 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 1, तो आपका ये हो गया 47,861, ये आपका हो गया पूर्ण आंसर। तो हमारा ये प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया पूरी तरह से। इसमें और कोई सवाल है नहीं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो गुण है उसके मतलब घटाया जाता है, तो साक्षर नियम है या क्रम विनिमय जो भी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।